स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। पश्चिम बंगाल में मोदी और शाह को करारी शिकस्त देने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी कमर कस ली है और अब वे आगे की प्लानिंग कर रही हैं। उनकी प्लानिंग ये है कि अब टीएमसी का विस्तार जो है पश्चिम बंगाल से आगे यानी कि अन्य राज्यों में भी करने पर जोर जो है वो दे रही हैं। दरअसल अगले साल जो चुनाव होने वाले, खासतौर पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 में प्रस्तावित है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीएमसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब और उत्तराखंड में भी अपनी किस्मत आजमा सकती है। इसको लेकर पार्टी के अंदर चर्चा भी जो है शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि टीएमसी पार्टी के नाम में बदलाव भी कर सकती है। टीएमसी के आगे पीछे कुछ ऐसे नाम रखने पर मंथना हो रही है कि जिसमें एक अखंड भारत की झलक जो है वो देखने को मिल सकती है। बंगाल चुनाव में सीधा मोदी शाह से टक्कर लेने के बाद ममता बनर्जी अब टीएमसी को देशव्यापी कलेवर देने में जुट गई हैं। इसको लेकर पार्टी के भीतर से टीएमसी के नाम में भी बदलाव करने का सुझाव दिया गया है। सूत्रों की माने तो नाम को लेकर काम भी शुरू हो गया है। टीएमसी के आगे या पीछे कुछ ऐसा जोड़ने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू भी हो गई है जिसमें अखंड भारत की आत्मा झलके। यूपी में खास तौर पर बसपा के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार सतीश चंद्र मिश्रा के साथ भी पार्टी संपर्क बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा ने उन पर जमकर आरोप मढ़े तो दीदी ने भी कसर नहीं छोड़ी। भाजपा के 200 पार सीट पाने के मंसूबों पर दीदी ने अपनी आक्रामक शैली से पानी फेर दिया। अब टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश में टीएमसी ने संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। लगभग मरणासन्न हो चुकी बहुजन समाज पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। सूत्रों की माने तो मायावती के बेहद करीबी सतीश चंद्र मिश्रा से भी उनका संपर्क बना हुआ है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि टीएमसी इन राज्यों में अपने सहयोगी की तलाश करेगी या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन टीएमसी के एक बड़े नेता कहते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता इन राज्यों में जड़ जमाने की है। लिहाजा अगर हमें लगेगा कि सहयोगी के साथ चुनाव लड़कर हम सत्तासीन पार्टी को चुनौती दे सकते हैं तो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं होगा। इन राज्यों में चुनाव का प्रमुख संभावित मुद्दा कोरोना काल का कुप्रबंधन रहेगा। अब क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, इसलिए इन राज्यों में महिला वोटर के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा किसान समुदाय के मुद्दों को उठाने के बारे में भी विचार चल रहा है। कम से कम 2 राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने के लिए भाजपा के ही नक्शे कदम पर चलने की तैयारी हो रही है। यानी भाजपा के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क साधकर उन्हें अपने खेमे में लाने की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।